वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। उसके प्रेम आपके साथ इस पूरे दिन चले, जहां पर भी जाए प्रेम को बांटते हुए जाइए। हमारी प्रार्थना आज आपके लिए। स्क्रीन की ओर ध्यान लगाते हुए यूहन्ना 12:3 पढ़ेंगे। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। यूहन्ना 12:3 कहता है उस स्त्री के बारे में जो सबसे महंगा इत्र परमेश्वर को भेंट देती है। और जूडस कहता है इससे हम बहुत गरीबों को खिला सकते हैं। ईश्वर कहता है गरीब हमेशा रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। ये वही स्त्री है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और हमेशा याद करते हैं कि ये स्त्री परमेश्वर को अभिषेक करती है, लेकिन ये स्त्री उसी भाई की है जिसको परमेश्वर ने उठाया है, लाजरस की बहन है। यूहन्ना 11 में जब हम पढ़ेंगे उसी स्त्री के बारे में कहा जाता है और ये है उस स्त्री। मेरे भाई और बहनों, ये जो पैसा है, ये जो इत्र परमेश्वर को चढ़ाई है, बहुत दिन से जमा करके रखी रहेगी, ये जान लीजिए। क्योंकि उतना महंगा खरीदने के लिए बहुत दिन से जमा हुआ पैसा ही दे सकता है। जब उसका भाई बीमार गिरा रहेगा तो ये पैसे का इस्तेमाल करने गई रहेगी, लेकिन ये पैसा किसी लाभ का नहीं, किसी काम का नहीं। केवल एक ही मनुष्य काम में आए, वो है ईश्वर। और इसी ईश्वर को सबसे महंगा भेंट देती है, क्योंकि ये जानती है पैसे से बढ़कर ईश्वर है। जो मृत्यु में था उसे जीवन देने वाला ईश्वर है, इसलिए उसको सबसे सुंदर और सबसे महंगा भेंट देती है। इत्र का अभिषेक करती है उसे और उसके चरणों को अपने पैर से, अपने बालों से धोती है, पोंछते रहती है नम्रता में, कि जानती है कि इसका पैसा कुछ नहीं है इस मनुष्य के सामने जो ईश्वर है। मेरे भाई और बहनों, हमें भी उस प्रकार बनना है। हम परमेश्वर में आने से पहले प्रार्थना तो करते हैं कि मुझे ये दे, मुझे वो दे, लेकिन मिलने के बाद हम भूल जाते हैं कि देने वाला तो वो है। हमें लगता है कि हम अपने मेहनत से करते हैं। ये सब चीज व्यर्थ है। केवल एक ही जन हमें हमेशा मदद करता है, वो ईश्वर। हमें उस प्रकार बनने के लिए आज हम प्रार्थना करें। वो नम्रता जो स्त्री के पास था, घुटने में परमेश्वर के टेकते हुए अपने बालों से पोंछते गई, रोते गई, क्योंकि वो जानती थी जीवन देने वाला तो ईश्वर है। मेरे भाई और बहनों, उस आशीष के लिए सुबह प्रार्थना करेंगे कि हमारा लगाव जो भी इस संसार के चीजों से, उससे बढ़कर ईश्वर के पास चले जाए, कि हमारा लगाव केवल ईश्वर रहे और कोई चीज नहीं। उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, सुबह के लिए जो तूने दिया है। परमेश्वर, हमें वो हृदय दे जो स्त्री का था, कि तेरे घुटने में बैठते हुए अपने बालों से वो पोंछते गई, रोते गई, क्योंकि वो जानती थी हर चीजों से बढ़कर तू है। उस प्रकार का एक हृदय हमें दे कि हम भी हर चीजों से बढ़कर तुझे रखें, क्योंकि उसके पैसा उसके भाई को नहीं बचा सका, केवल तू बचा सका। तो परमेश्वर, रो हृदय हमें दे। ये सुबह ही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक चीज तेरी ओर लगाते हुए तुझे इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना तेरे नाम से सुबह हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री